नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। आज विश्व क्षय दिवस है, जिसे हम टीबी कहते हैं और इसे मधुमेह बीमारी भी कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग शर्मा हैं, जो क्षय अधिकारी हैं, जिला क्षय अधिकारी। उनसे जानेंगे कि टीबी क्या है और इससे हम कैसे बचें। सर, सबसे पहले तो आज जो विश्व क्षय दिवस मनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और वर्तमान में ज़िले की क्या स्थिति है? दरअसल हर वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि इसके क्षय रोग की जो खोज की थी, क्षय रोग जो फैलाता है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो 19वीं शताब्दी में महान वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉक्स ने इस बैक्टीरिया का पता लगाया था। तो उनके सम्मान में 24 मार्च को हर वर्ष विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। तो सर, अभी मतलब कि जांच की क्या सुविधाएं हैं और कितनी लैब है और मरीज अभी वर्तमान में कितने हैं अपने ज़िले के अंदर? रीवा ज़िले की अगर बात करें तो रीवा ज़िले में एक वर्ष का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 7,000 के लगभग है। यानी कि एक वर्ष में 7,000 रोगी अनुमानित टीबी के पाए जाने चाहिए। 2021 में हम लोगों ने 4,287 टीबी के रोगियों की पहचान की और उनको इलाज पे रखा है। कोविड के कारण थोड़ा सा ये परसेंटेज कम रहा, लगभग 62% के आसपास हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। और जहाँ तक जांच की बात है तो अभी हमारे 25 माइक्रोस्कोपिक सेंटर, जिसको हम डीएमसी कहते हैं, रीवा ज़िले में काम कर रहे हैं। और जनवरी से मार्च की तिमाही में 3 हमारे माइक्रोस्कोपिक सेंटर और बढ़ गए हैं, यानी रीवा ज़िले में 28 जगह टीबी की जाँच हो रही है। तो कब तक का लक्ष्य है कि हम टीबी से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे? टीबी से मुक्ति का लक्ष्य जो भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, वो 2025 से टीबी का संपूर्ण उन्मूलन करना है। और इस दिशा में नए नए प्रोग्राम चल रहे हैं और हमारा सबका लक्ष्य ये है कि 2025 तक टीबी का उन्मूलन भारत से हो सके। 2025 तक लक्ष्य है। वर्तमान में भारत सरकार ने जो टीबी के मरीज हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं कर रही है? भारत सरकार की तरफ से निक्षय पोषण योजना चलती है, जिसको NPY हम कहते हैं। जैसे ही किसी टीबी के रोगी का इलाज चालू होता है तो हम उसका आधार कार्ड और अकाउंट का डिटेल लेके और अपने एक निक्षय पोर्टल में उसको अपलोड करते हैं। उसके बाद मरीज के खाते में जब तक उसका इलाज चलता है, हर माह 500 रुपये की राशि उसके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र होती है। कि टीबी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और लोग कैसे शुरुआती दौर में ही इससे बचने के लिए ऐसा उपाय करें कि वो इससे संक्रमित ना हो पाएँ? दरअसल टीबी को पहचानना बहुत कठिन नहीं है। टीबी के जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं, जिससे को साधारणतया कोई भी पहचान सकता है, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी आ रही हो, या भूख न लग रही हो, शाम को बुखार आ रहा हो, पसीना आ रहा हो, वज़न कम हो रहा हो और बलगम में खांसी के साथ खून भी आ रहा है, तो ऐसे रोगी को हम संभावित टीबी का रोगी कहते हैं। और सबसे पहले उसके खखार की जांच करते हैं। खखार की जांच में अगर वो रोगी पॉजिटिव आता है तो हम टीबी की उसकी दवा चालू करते हैं, जो कि लगभग 6 महीने तक दवा उसकी चलती है। पॉजिटिव रोगी के साथ एक चीज़ और हम करते हैं कि जो रोगी को टीबी पॉजिटिव आ जाती है, उसके लिए एक CB नॉट और ट्रू नॉट मशीन हमारे जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में स्थापित है। इस मशीन की विशेषता ये है कि टीबी की जो प्रमुख दवा रिफाम्पिसिन है, उसका प्रतिरोध भी ये बता देती है और साथ में टीबी को डिटेक्ट करने में, पहचानने में भी ये मशीन पूर्णतः सक्षम है। तो किन कारणों से ये क्षय रोग होता है? क्षय रोग एक बैक्टीरिया है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्षय रोगी के शरीर में रहता है। मुख्य रूप से फेफड़ों में ज़्यादा ये बैक्टीरिया रहता है, जिसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। पल्मोनरी टीबी के अलावा मस्तिष्क में, आँख में, स्किन में कहीं भी टीबी हो सकती है। और अगर जिस व्यक्ति को फेफड़े की टीबी है, जब भी वो खांसता है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, कि बहुत महीन कण उसके थूक या लार के साथ दूर तक जाते हैं और किसी स्वस्थ व्यक्ति के अगर संपर्क में जब वो ड्रॉपलेट आ जाते हैं तो उस व्यक्ति को भी टीबी होने की संभावना रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो टीबी के रोगी हैं या संभावित हैं, वो हमेशा अपने मुंह को मास्क लगा कर रखें, कवर करके रखें और सीधे फेस टू फेस किसी से कांटेक्ट न करें। जब टीबी की दवाई जब चालू हो जाती है तो बहुत ही कुछ ही दिनों में वो पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है, यानी कि फिर वो किसी को संक्रमित नहीं करता है। तो मुख्य रूप से खांसने और छींकने से ही बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। तो आपके प्रयास क्या हैं कि अभी वर्तमान में क्या आप शिविर लगा के लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? हम बहुत सारे हमने स्वास्थ्य शिविर लगाए हुए हैं। 2021 में हमने 45 स्वास्थ्य शिविर लगाए।
विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम किए, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, सभी जगह हमने बहुत मात्रा में कैंप लगाए हैं। और उन कैंप में हमको बहुत सफलता मिली है कि ऐसे लोग जो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे थे, हम उन तक पहुंच गए। और ऐसे कैंप में जब हमने स्क्रीनिंग किया और खोज शिविर जब लगाए तो बहुत सारे टीबी के पेशेंट हमको मिले हैं और वो आज की डेट में इलाज पर हैं। तो अंत में आप रिसर्च न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों से क्या, जो हम देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भारत सरकार ने 2022 के लिए टीबी की हर वर्ष एक थीम दी जाती है, वो थीम ये कहती है इस वर्ष के लिए कि टीबी में अपना सहयोग दें और टीबी को उन्मूलन करने में अपना सहयोग दें। यानी कि केवल स्वास्थ्य विभाग से ही ये अपेक्षा न की जाए कि हम टीबी का उन्मूलन कर लेंगे। हमें समाज के हर वर्ग का सहयोग चाहिए ताकि टीबी के हम संभावित केस को पहचान के सही स्थान में उसको पहुंचा सकें। क्योंकि कई बार हमारी निगाहों से केस या पॉजिटिव केस चूक जाता है, तो इसमें हमें समाज के सभी वर्ग का सहयोग चाहिए। और इसके लिए लगातार हम मीडिया वर्कशॉप और अपने जो हमारे धर्मगुरु हैं या पंचायत में जो लोग हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सबका हम बराबर सेंसिटाइजेशन करते रहते हैं। कभी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, कभी माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में। इस तरह के हमारे जागरूकता कार्यक्रम वर्ष भर चलते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, जो लगातार मरीजों से भी और तमाम लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि टीबी के उन्मूलन के लिए जो लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें सबसे जन भागीदारी की ज़रूरत है। और जब तक आप में जागरूकता नहीं आएगी तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से ये हम कभी इससे उभर नहीं सकते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए रिसर्च न्यूज़।